आज काफी इंटरेस्टिंग चीज मेरे पास आई है फ्रॉम FG टेक स्टोर। आप ये बॉक्स देख सकते हैं। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफी इंटरेस्टिंग चीज मेरे पास आई है फ्रॉम FG टेक स्टोर। आप ये बॉक्स देख सकते हैं। लेट्स अनबॉक्स एंड सी व्हाट यू गेट इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स देख के तो आप समझ गए होंगे ये माइक्रोटिक का डिवाइस है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली विच डिवाइस इट इज। तो हमने जब बॉक्स खोला तो ये माइक्रोटिक की सम पेपर गाइड एंड सी दिस इज HAP B3 मीडिया फ्रॉम माइक्रोटिक। So this is how it looks. You get power cord and it says micro SD card support coming in the future in router OS release. So ये एक की भी दी हुई है इसमें। So this is a Microtik HAP B3 media where all 5 port are 2.5G as you can see. और इसको आप पावर कर सकते हैं थ्रू दिस पावर एडाप्टर एंड दिस पावर एडाप्टर का स्टैंडर्ड है 24 वोल्ट 1.5 एम्पियर, इनपुट 100 to 240 वोल्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रीसेट बटन दिखेगा और PoE इन है। आप इसको PoE इन स्विच से भी पावर कर सकते हैं और अगर चाहें तो ये पावर एडाप्टर से भी पावर कर सकते हैं। बाकी आपको चारों पोर्ट 2.5 गिग इंटरफेस के मिल जाएंगे और यहाँ से ये ऑप्शन है, ये लैच, ये की ओपन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये की ओपन करेंगे तो ये हमें इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे एक USB पोर्ट है। सो दिस वाज द अनबॉक्सिंग। लेट्स गेट मोर इनटू इट। ये है अभी का सेटअप। USB Flex 2.5 गिग 8 पोर्ट PoE स्विच है जिसका पोर्ट नंबर 3 PoE++ है। वो मैंने अभी इसके PoE इन फर्स्ट पोर्ट पे कनेक्ट किया है HAP B3 मीडिया और पोर्ट नंबर 2 जो कनेक्ट हो रहा है Mac Mini द हेल्प ऑफ Ethernet USB dongle। So I am on the same network. So with the help of Winbox I will show you the configuration of this HAP B3 मीडिया। तो जैसा कि आपने देखा मैंने माइक्रोटिक HAP B3 मीडिया को कनेक्ट किया अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में। तो यहाँ आज हम इसका बेसिक सेटअप चेक करेंगे। मैंने इसको अपने एग्जिस्टिंग स्विच से कनेक्ट किया है एंड पोर्ट नंबर 2 सेम मैक मिनी के पोर्ट पे कनेक्ट किया है एंड आपको विनबॉक्स ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको नेबरिंग में माइक्रोटिक का जो भी डिवाइस है लाइक दिस इज HAP राउटर वाईफाई है तो आपको डिस्कवर हो जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन कनेक्ट। तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करेंगे तो पासवर्ड आपको राउटर पे इटसेल्फ मिल जाएगा। पहले के माइक्रोटिक डिवाइस में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करते थे एडमिन विद नो पासवर्ड एंड देन यू सेट पासवर्ड, बट द लेटेस्ट माइक्रोटिक राउटर वहां पे आपको पासवर्ड एनग्रेव होगा माइक्रोटिक के राउटर इटसेल्फ पे, वो कैप्स लॉक में होगा। यू हैव टू केयरफुली पुट दैट पासवर्ड एंड लॉग इन। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वो कर दिया है। नाउ आई विल लॉग इन टू द पासवर्ड एंड आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। तो जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा और मैंने जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन था वही है, मैंने उसको रीसेट नहीं किया कॉन्फ़िगरेशन सेट। तो जब आप IP इस पे जाएंगे एड्रेसेस पे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो एड्रेसेस उसको इंटरनेट जो एग्जिस्टिंग UXG प्रो के नेटवर्क से आ रहा है और ये इसका डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क जो 192.168.1 से है। तो आप इवन चेक कर सकते हैं DHCP सर्वर। सो अभी जो रन हो रहा है 88 के नेटवर्क में हो रहा है। यू कैन क्रिएट योर ओन DHCP नेटवर्क। सो अंडर द IP you will get every options like the firewall rule, DNS, hotspot, IPsec, everything, even the SMB for file sharing you can set that all everything like all services you will get। quick set के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी माइक्रोटिक का नेटवर्क नेम, SSID, वाईफाई पासवर्ड, व्हाट पासवर्ड यू वांट टू सेट एंड हियर द इंटरनेट कनेक्शन। सो आप चेक कर सकते हैं ये लोकल नेटवर्क का IP जो मिल रहा है डिफॉल्ट। यू कैन चेंज दैट IP हियर, यू कैन सेट एनी IP एड्रेस। सो उसके बाद आप वो IP से माइक्रोटिक राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। इवन यू कैन रीसेट द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हियर लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन चेक फॉर अपडेट्स, एनी अपडेट अवेलेबल और नॉट। सो राइट नाउ इट इज सेइंग देयर is a one update available. I can download and install and you can check here fix reset not working, so you can follow that. Even you can reboot and reset the configuration. So everything I have set at default only. Right now you can see the Mac Mini is showing connected right now as a wired, and if I
try to connect to the SSID. For example, I won't create any Wi-Fi network. I will use the existing one, the 2.4 and the 5 GHz, but I will also check the Wi-Fi 7 if that works or not, because this MikroTik HAP B3 media support Wi-Fi 7 6 GHz also, so 802.11be standard. So I will see if that works or not. So for now I will set the password and I will click apply and I will click OK. So right now I have set the password. Before going that, under the settings आप सारी चीज चेक कर सकते हैं सिस्टम की, like LED, license, logging, ports, everything, like what ports I'm connected, serial port, USB, remote access, everything. So बहुत सारे features आपको MikroTik में मिल जाएंगे, like the container is this HAPB3 media support containers. Even you can install all existing app also, like the Zabbix, WordPress, synthing. There are lots of options you can install. The micro SD options, it will be available in the future router OS, so you can insert the micro SD and use as your media streaming NAS. So with the help of type C port and the type A porting पे अंदर वाईफाई जो ये MikroTik 5 GHz पे सेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AP मोड पे सेट है. I will try to connect to that SSID and see what signal strength I'm getting, and speed also I will test on my iPhone. Let me check on my iPhone if that SSID discover or not. So let me see if I can connect with the new password. तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी कनेक्ट किया हूँ अपने आईफोन को, एंड यू कैन सी द सिग्नल स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर. आई एम गेटिंग स्पीड अप टू लाइक 200 megabytes per second, and it dropped down to like 150 second. So you have to tweak some settings also. Right now I have set everything configuration on the MLD1. As you can see, I have set up WPA2 PSK, and this is the SSID name. और जनरल कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यही सेटअप किया नॉर्मल, एंड आई हैव कॉन्फ़िगर इज द मेन SSID. So with the SSID name B3 test I'm testing, so you can see this is configuration. So I will keep this as a simple straightforward. In this video you have seen the unboxing, overall configuration, overview of the HAP B3 media. So next video में I will try to test about the media section part, what does it offer, and also I will try to set up the Wi-Fi 7, because this iPhone 17 Pro does not support any 6 GHz band. Even my Mac Mini also does not showing any 6 GHz dedicated band. So I will have to get those client devices also that support Wi-Fi 7 or the HAP B3 media, the help of power adapter, and that is connected to Tapo smart plug. So I can measure the power consumption. I mean, ideally it is consuming only 10 watt. Right now you can see I'm just using one single port and I'm connected on the Wi-Fi. So it is giving around 10 watt. Let me show in the Tapo screen. This is the Tapo app. Right now if you see here, this is the HAP B3 media, which is connected to the USW Flex, and right now if you see, I have just connected, and you can see currently it was showing 10 watt. Right now you see the 344 timing, and it is showing up to that much only. So if I go back to today and click on show mode and click on power, so it will give me that only option. So right now you can see it is this much energy has been consumed and only showing up to 10 watt. So if you have any questions or any doubts, let me know. Thanks for watching. अगर आपको ये डिवाइस परचेज करना है, you can reach out to FG Tech Store. So thanks for watching. See you in the next video. Bye.